my YouTube channel. I am Rifat and today we are going to discuss life, age and works of Geoffrey Chaucer. जोफ्री चौसर पैदा हुए थे 1341 में एंड 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। कोई कहता है कि 1342 में पैदा हुए थे और कोई कहता है कि 1341 में पैदा हुए थे, बट इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हमें पता नहीं है। ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का बाप कहा जाता है। ही फाट एज अ सोल्जर इन 100 years of war, वो 100 years of war के अंदर एक सोल्जर के तौर पर लड़े थे। और 100 years of war कब स्टार्ट हुई? 1337 में स्टार्ट हुई थी और 1453 में एंड हो गई थी। और जो मशहूर शख्सियत किंग जो है इनके ज़माने में गुजरे हैं वो है एडवर्ड थ्री, हेनरी IV एंड रिचर्ड II। ही फाट एज अ सोल्जर इन 100 years of war, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद इनका स्टाइल डिस्कस कर लेते हैं। स्टाइल जो था वो इनका कॉमन लैंग्वेज था। वहाँ के लोग जो थे वो कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करते थे, तो इसलिए उन्होंने स्टाइल जो है वो अपना कॉमन लैंग्वेज ही यूज़ किया था। और बात करें इनकी थीम की तो विट, लॉयल्टी, लव एंड क्रिश्चियनिटी जो है वो इनके इम्पोर्टेंट थीम्स में से एक है। उन्हीं के दौर में ब्लैक डेथ स्टार्ट हो गई थी, 1348 में स्टार्ट हुई थी एंड 51 के अंदर एंड हो गई थी। ब्लैक डेथ जो है वो ब्लैक की वजह से वाक़या हुई थी। इसके बाद बात करते हैं पीजेंट रिवॉल्ट की। पीजेंट रिवॉल्ट जो है वो 1381 के अंदर स्टार्ट हुई थी और इनके पीरियड को 3 मेजर पीरियड के अंदर डिवाइड किया जाता है: फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। फ्रेंच पीरियड के अंदर इन्होंने लिखी थी सबसे पहले ले रोमन डी ला रोज, ये एक कंट्री स्टोरी है। और इटालियन पीरियड के अंदर इन्होंने लिखा है द हाउस ऑफ फेम, अ मास्टरपीस ऑफ फैंटेसी कॉमेडी। और इंग्लिश पीरियड के अंदर इन लोगों ने इन्होंने लिखा था द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन। लेजेंड ऑफ गुड वीमेन बेसिकली एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर सबसे पहले चौसर ने हीरोइक कपलेट को स्टार्ट किया था। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि जोफ्री चौसर का ऐसे वर्क का नाम बताएं जिसमें इन्होंने ना हीरोइक कपलेट लिखा था, वो है लेजेंड ऑफ गुड वीमेन। और लास्ट जो इनका मास्टरपीस है वो है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये बेसिकली इनका लास्ट वर्क है और सबसे ज़्यादा फेम जो है वो इनको अपने लास्ट वर्क के अंदर ही मिली थी। और क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कैंटरबरी टेल्स स्टार्ट की थी, तो ये जो वर्क है वो अभी तक स्टिल अनकम्प्लीट है। और अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर ये एक ग्रेव यार्ड है जिसके अंदर सबसे पहले कौन सा पोइट जो है वो दफनाया गया था। तो जोफ्री चौसर जो है वो ऐसे पहले पोइट हैं जो वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद मेजर वर्क्स डिस्कस कर लेते हैं। मेजर वर्क्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कैंटरबरी टेल्स है। कैंटरबरी टेल्स में बेसिकली 29 पिलग्रिम्स हैं और ये जो है वो श्राइन ऑफ सेंट थॉमस ऑफ बेकेट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर चौसर जो है वो डिफरेंट लोगों को ऑब्जर्व करता है और डिफरेंट लोगों के बिहेवियर को, उनकी हाइट को, उनके किसी का कलर कैसा है, किसी के बाल कैसे हैं, किसी के बात करने का स्टाइल कैसा है, किसी के दांतों में खला है, कोई छोटे कद का है। तो चौसर ने कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो है वो उन पिलग्रिम्स को एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल वाइफ ऑफ बाथ के अंदर चौसर बताता है कि उसके हिप्स जो थे वो लार्ज थे और उसके दांतों में जो है वो खला था। उसके बाद बारी आती है बुक ऑफ द डचेस। बुक ऑफ द डचेस जो है ये भी फ्रेंच पीरियड में लिखी गई है। ले रोमन डी ला रोज ये एक कंट्री स्टोरी है और इसी पीरियड के अंदर बुक ऑफ द डचेस लिखी गई है। नेक्स्ट है लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया था, अभी मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट वर्क है हाउस ऑफ फेम। इसके अलावा इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स भी लिखी है और टॉयलेट्स एंड क्राइस्टविक भी इन्हीं का ही एक इम्पोर्टेंट वर्क है। अब इस बात करें एज की तो जोफ्री चौसर जो है वो मिडिल पीरियड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी में से एक है। और मिडिल पीरियड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत आती है वो है जोफ्री चौसर और उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इसलिए ही कहा जाता है। ठीक है,
और उनके जो एज की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैं आपको बता देती हूँ। डिक्लाइन इन फ्यूडलिज्म, इस्तेहसाल में कमी हुई थी। एंड पीपल वांटेड एंड एक्सेप्टेड अ चेंज इन मॉडर्निज्म, लोग जो हैं वो मॉडर्निज्म को जो चेंज आया था उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट active, complicated and transitional periods in the history of England. इंग्लैंड की हिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, एक्टिव कह लें आप, कॉम्प्लिकेटेड और चेंज होने वाला पीरियड जो है वो जोसर का ही पीरियड था। आर ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न, मेडिवल से मॉडर्न की तरफ ट्रांजिशन कहते हैं चेंज को, मेडिवल से मॉडर्न की तरफ चेंज आया था। एक डार्कनेस से एनलाइटनमेंट की तरफ, डार्कनेस कहते हैं तारीकी को, एनलाइटनमेंट कहते हैं रोशनी को। एक चेंज आया था डार्कनेस से एनलाइटनमेंट की तरफ। ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हैड स्ट्रंग अप, तमाम जो प्रॉब्लम्स थी मॉडर्न वर्ल्ड की उन्होंने जन्म दिया था थ्रू द साइंटिफिक, सुपरस्टिशियस, रिलीजियस एंड backward tendencies were still prevailing. The people of that era, उस वक्त के जो लोग थे, had started accepting the change from medievalism to modernism. medievalism से modernism तक का जो चेंज था उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। The century witnessed a decline in feudalism and growth of English language spirit. उस दौर में इंग्लिश की जो जुबान थी वो बहुत ज़्यादा उसको प्रोग्रेस मिली थी, ग्रोथ हुई थी मीन्स, एंड फ्यूडलिज्म और इस्तेहसाल के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।